बात को अपने को करेक्ट करिए, हम मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं होती। हम 35-40% भी हो गए तो हम काम लगा देते हैं। पहली चीज। आप डरा रहे हैं रिजवान भाई या बता रहे हैं? अभी सुन लो, नेशनल चैनल पे क्या हो रहा है? अमन भाई अभी अलग छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है। किस बात पहली चीज, टीवी पे बैठता है, दूसरी चीज पैसा लेता है, दूसरी चीज बैठ के यहाँ पे गाली देने के लिए आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा। बेकार की बात आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बताऊंगा। हम तो साथ में, चलो बोला नहीं फिर कौन बीच में बोला? दानिश कुरैशी जी बोला भाई भाई जो बोल रहे हैं डॉक्टर रिजवान अहमद आपका ऑडियो। अनुराग बताइए, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसको देखते हुए बार बार यह मांग उठ रही है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। और इसी मुद्दे पर चल रहे डिबेट में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, दानिश कुरैशी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रिजवान अहमद के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अब आप आगे देखिए, शानदार डिबेट है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। झारखंड हो या जर्मनी हो, हमारी अच्छा बहुत देर से आप बोल रहे थे बहुसंख्यक, मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाए या एक वर्ग अगर बहुसंख्यक हो जाए, पहले तो एक बात को अपने को करेक्ट करिए, हम मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं होती। हम 35-40% भी हो गए तो हम काम लगा देते हैं। पहली चीज तो हमें 55-60% होने की जरूरत नहीं होती। झारखंड हो या जर्मनी हो, जिस दिन हमारी आबादी जी ये बोल क्या रहे हैं, डरा रहे हैं, बता रहे हैं, ये बोल क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नेशनल चैनल पे क्या बोल रहे हैं? आप डरा रहे हैं रिजवान भाई या बता रहे हैं? अभी सुन लो, नेशनल चैनल पे क्या हो रहा है? अमन भाई अभी जब प्रोग्राम सच बोलते, मीठा झूठ नहीं बोलते। जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, हाँ जी, अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये सुन लो, तो यही आदमी बैठ के बोल रहा था डिबेट की तमीज नहीं है, और ये सड़क छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है। अरे किस बात में पहली चीज टीवी पे बैठता है, दूसरी चीज पैसा लेता है, दूसरी चीज बैठ के यहाँ पे गाली देने के लिए सड़क छाप औकात पर आ गया, सड़क छाप औकात पर आ गया, सड़क छाप औकात पर आ गया, सड़क छाप औकात पर आ गया। आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा। बेकार की बात आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा साथ में। मुझे नहीं पता था, स्क्रीन से एक एक करके दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई। हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पर दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई। अनुराग और रिजवान को साथ में मत दिखाइए, बस आगे बढ़ेंगे। अनुराग एक मिनट, पैसा लेके बैठते हो नहीं बैठते हो? बीजेपी की तरफ से पैसा लेते हो नहीं लेते? बोलो, पैसा लेके टीवी बैठो, छाप बोलने लग जाओगे, कमाल है भाई। चलिए आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट होता है। नहीं टाइम में दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल। अनुराग भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी भी बात आप ही बोलिए, आप बोलिए, रिजवान आप बोलिए। किसी का बिना नाम लिए पैनल पर, देखिए बिना पैनल पर किसी का नाम लिए, अगर मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, आप आगे। मैं तो बोलते ही नहीं। चलिए आगे, वेरी गुड, बहुत शानदार। झारखंड नहीं, अगर 60 साल में इंग्लैंड में हमारी आबादी 40% हो जाएगी, 50% हो जाएगी, तो हम इंग्लैंड में भी छुट्टी वहां जुमे की करवाएंगे। और आपने बोला डरा रहे हैं या बता रहे हैं, हाँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो अश्वनी भी बता रहे थे। अब आपको डरना है तो डर जाइए और समझना है तो समझ जाइए, ये आपकी मर्जी। नहीं तो फिर एक चीज बताइए, मतलब जो बीजेपी या अश्वनी जी या जो राइट विंग की तरफ से बार बार बताया डराया जाता है कि जिस तेजी के साथ बढ़ रही है ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो डर सही है इसका मतलब? वो डर सही है इसका मतलब? नहीं, अच्छी बात यह नहीं, अच्छी बात यह कि उस अच्छी बात यह कि उस तेजी में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर हम मान लें कि बढ़ गई, मान लें, तो पूरे हिंदुस्तान में जुमे की छुट्टी हुआ करेगी। भाई एक चीज नदीमुद्दीन जी, असल में होता है, ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि जो मुसलमानों के रहनुमा या उनके जो नेता हैं वो विरोध करते हैं। किसी हिंदूवादी पार्टी के नेता ने विरोध नहीं किया। क्या आप आज इनको आईना दिखाइए, एक मिनट सुनिए मेरी बात नदीमुद्दीन जी, आज आप एक मिनट सुनिए ना, आज आप आईना दिखाइए ओवैसी साहब को, ओवैसी जैसे लोगों को, या अनुराग भाई जैसे हरे कुर्ते वाले लोगों को कि भैया हम लोग चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। एक बार इनको बोलिए कि हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और मैं मुसलमान होकर जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हूं, तभी तो इन लोग एक्सपोज होंगे ना। बोलिए एक बार नदीमुद्दीन जी। इसके बाद बिल्कुल अनुराग भाई आ रहा हूँ। ये देश का समस्या है या हिंदू और मुसलमान का समस्या नहीं, मैं कहता हूँ। तो विरोध सिर्फ एक वर्ग से क्यों होता है नदीमुद्दीन जी? आप सवाल ही नहीं हो रहा। अगर होता तो फिर आप बोलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण के कानून के साथ हूँ। आप बोलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हूँ। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि हूँ। आप कानून लाइए।
तो जनसंख्या नियंत्रण अरे कानून मैं के बता साथ रहा है हूँ, नदीमुद्दीन लाइए। जी, बस बताइए, यही तो है। मुझे लग रहा है, देखिए लाइए। मुसलमानों में प्रजनन दर में कमी आ रही है, नदीमुद्दीन बिल्कुल। जैसे स्कॉलर कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ है, तो अरे अनुराग लाइए, भदौरिया फिर लाइए। क्यों, किसका विरोध कर रहे उपाध्याय जी, हैं? ये मैं अनुराग भदौरिया आपको political शुरुआत में भी कह रहा था, चलिए। एक मिनट रुकिए, अनुराग भदौरिया मैं आपको सरकार शुरुआत में भी कह रहा था, आप जिनकी रहनुमाई कर रहे हैं वो चाह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, और आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अपील हो जाएगा। लाइए। अमन जी, जी बोलिए, फिर बोलिए। बात को तोड़ना मोड़ना, फिर वही घूम के आना। मैंने आपको बधाई दी थी, आपने सही बोला था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी वोट बैंक के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, हम नहीं चाहते। हमने बोला जनसंख्या पे भी बात करिए, आइए ऑन द टेबल बैठिए, चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं कैसे इस पे कानून बनाया जाए। आइए कैसे बेरोजगारी रोके जाए, इस पे बैठते हैं। आइए महंगाई पे, हम तो सब पे बैठने को तैयार हैं। आइए तो सही, बैठिए तो सही, बात तो कीजिए। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, और चाहते हो कि यहाँ से वहाँ पलायन कैसे होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल से डिवाइड एंड रूल कैसे क्यों होगा? आप ऐसा कहते हैं? सुन लीजिए, क्यों ऐसा कहते हैं, मैं कह रहा हूं क्यों ऐसा कहते हैं। उनको क्या कहना चाहिए था कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे प्रदेश के लिए एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप उसमें लाइन ऐड करते हो, क्यों? क्योंकि आपको तो सुसुरिया लगानी है, वोट बैंक। जो आप कह रहे हो ना, ये बीजेपी वाले वोट बैंक खोजते हैं। हम विकास की राजनीति पे जोर अच्छा, देते तो हैं, मतलब- हम लोकतंत्र का सम्मान तो करते ये हैं। अच्छी हम चीज कहते है। हैं आज की डिबेट ऐतिहासिक है, आज की डिबेट ऐतिहासिक है। अराजकता का माहौल बनाने डॉक्टर की रिजवान जिम्मेदारी अहमद और अश्विनी उपाध्याय, ये डिबेट को मैं रिकॉर्ड सुन करके लीजिए। रखूंगा। अरे सुनो, आज नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण के साथ हैं, आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो भी चाहते हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण लेकिन कानून बीजेपी आए। नहीं चाहती है। आज लेकिन हर कोई बीजेपी चाह नहीं रहा चाहती है, है। ये फिर विरोध कहाँ हो रहा है? चाहती है प्रभु, फिर तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं, सब कह रहे पलायन की बात है, हैं। जहां तक पलायन की बात है, सुन लीजिए, फिर मैं 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड अच्छा चलिए, 5 सेकंड, हाँ 5 10 सेकंड, सेकंड 5 सेकंड। 10 सेकंड। अच्छा देखिए, जहां तक पलायन की बात है, अश्विनी जी देखिए, कंपेयर हिंदुस्तान को किससे कर रहे हैं? इनकी आत्मा कचोटती भी नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये भैया मेरा हिंदुस्तान है। इसको वहां से कंपेयर मत कीजिए, आप इसको उससे कंपेयर मत मैंने कीजिए। जिनका नाम और लिया पलायन कभी की वो बात मत हिंदुस्तान कीजिए। था। ये विषय ही ना नहीं, यहाँ मैंने पे जिनका पलायन की नाम बात लिया वो मत कभी कीजिए। मेरठ से हिंदुस्तान था। दलित परिवार पलायन हुए, बीजेपी की सरकार है। मुजफ्फरनगर से, अलीगढ़ से 100 से दलित परिवार अच्छा, पलायन कर आपकी रहे बात हैं। पूरी हो गई, और मैं इनका बात क्या करता हूं। लिखाव लिखते हैं, आपकी बीजेपी बात की सरकार है। क्योंकि आप ठीक है। किसी का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, ना आप दलित का सम्मान बचा अमन पा रहे हो, जी, ना आप किसी बात जात करिए का भैया, सम्मान हो बचा गया, पा रहे हो हो, ना गया। युवाओं का सम्मान बचा पा रहे हो, ना महंगाई रोक पा रहे हो, ना आपने 5 सेकंड हेल्थ बोले। ना अनुराग नागरिक हो गया। का सम्मान बचा पा रहे हो। अमन जी, इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात जैसे रखूंगा। जनसंख्या बढ़ रही है, आपका टाइम भी बढ़ रहा है। अब रुक जाइए, अब हो गया। अनुराग भाई, आपने 5 सेकंड मांगे थे। एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद। अश्वनी भाई ने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, जहां मुझे योगी जी की बात खटकी, मैंने बोल दिया। अश्वनी भाई ने बिल्कुल कहा कि भाई कभी अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान था, कभी पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, कभी बांग्लादेश भी हिंदुस्तान Yes. था। तो ये बात हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की है। चलो हम तो साथ में, चलो ले लो, दूसरी- चलो ये फिर सुरक्षा बीच में बोला। नहीं नहीं ये नहीं, फिर कौन बीच में बोला? दानिश ये कौन कुरैशी बीच जी, में बोला भाई? दानिश कुरैशी जी, आप कौन ऐसे नहीं, बोला? ऐसे नहीं, रिजवान भाई अरे क्यों बोल रहे हैं? ये आप क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? बीच में नहीं अरे बोलेंगे। नहीं, ऐसे सर, नहीं एक-एक क्या? करके। सर, एक-एक ना, ना, करके। क्यों? दानिश भाई, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, हमारे एक-एक पास करके। है तो हम बोले ना। अश्विनी भाई जो कह रहे हैं, मैं अमन अश्विनी भाई जो कह रहे हैं, अश्विनी भाई जो बोल रहे हैं, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद कंप्लीट करेंगे उसके बाद। डॉक्टर रिजवान अहमद पहले। अफगानिस्तान चलना है, लद्दाख दानिश भाई, चीन ने कब्जा कर लिया, वहां चलना है, वहां चलना है। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपका ऑडियो ऑन है। एक एक करके। दानिश भाई, आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद, रहने वाले लोग हैं। अमन भाई, डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया। इस पे हम घमंड करते हैं जब हम जाते हैं देश के सड़क बाहर छाप कि अनेक को चुप करवाओ। होता है, और आप अनेक सड़क छाप को चुप करवाओ। चाहते हैं। ये आपकी मानसिकता सड़क छाप को है। चुप ये हमारा करवाओ। संविधान जो है, वर्ल्ड का सड़क छाप को चुप अच्छा करवाओ। संविधान है, बस एक और मिनट, सब ऐसे इसका नहीं, सम्मान ऐसे करते नहीं, हैं। ऐसे नहीं। सड़क छाप को कैसी चुप बातें करवाओ। करते हैं आप लोग? हिंदुस्तान को कंपेयर करना है तो किसी सड़क छाप को चुप करवाओ। किससे कंपेयर कर रहे हो हिंदुस्तान सड़क छाप को? को ऑडियो बंद कर करवाओ। दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। सड़क ऐसे छाप को प्लीज, चुप करवाओ। ऐसे नहीं 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 नहीं, सड़क डॉक्टर छाप को रिजवान, चुप करवाओ। डॉक्टर रिजवान नहीं, अमन, नहीं, ये डॉक्टर तरीका रिजवान नहीं, ये नहीं, तरीका सही नहीं, 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 ये नहीं, तरीका सही नहीं, ये तरीका सही नहीं। नहीं, ये तरीका सही नहीं। नहीं, बिल्कुल तरीका सही है। हम जब नहीं, बोलते आप- हैं, आप- हम- सही है। जब शब्दों का और चयन कोई ठीक बोले, होना हम चाहिए बोलते हैं मेरे तो आप ख्याल ऑडियो डाइल्यूट करते हैं। दिस इज नहीं, नॉट गुड। बिल्कुल हाँ, तरीका मैं सही नहीं है। करता ऐसे, इस तरह से मैं नहीं करता। नहीं, नहीं, बिल्कुल दानिश गुड है। आ रहा हूँ, दानिश आ रहा हूँ, दानिश आ रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो किसी जो के बीच सड़क में कोई नहीं छाप बोलेगा, की दानिश तरह कुरैशी आप बोलेंगे तो तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।